नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार आईपीओ के बारे में, जो कि आज इसका दूसरा दिन है। आईपीओ ओपन हो चुका है। मंडे को इसका लास्ट दिन है, तीसरा दिन मंडे को है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है। उसके इंडस्ट्रियल एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन और पीर कंपैरिजन करेंगे दूसरी कंपनियों के साथ। और इस कंपनी में अभी आपको आईपीओ लगाने में का कितना रिस्क है और नहीं है, ये सब देख पाएंगे हम। और कंपनी के क्या स्ट्रेंथ है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सब भी देखेंगे। और आईपीओ की सारी डिटेल के बारे में बताएंगे कि आईपीओ का लॉट साइज कितना है, इस आईपीओ से वो कितने रुपए रेज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपनी रिसर्च करना और उसके बाद आप अपना देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में। अडानी विल्मार कंपनी है ये। 1999 में अडानी और विल्मार दो कंपनियों के जॉइंट वेंचर से शुरू हुई थी। अडानी एक इंडियन कंपनी है, आपने इसके बारे में बहुत सारा नाम सुना होगा। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन। दूसरी साइड विल्मार है, वो सिंगापुर की एक कंपनी है। इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर के साथ एक एफएमसीजी कंपनी का निर्माण किया था जिसका नाम था अडानी विल्मार कंपनी। एफएमसीजी कंपनी में सबसे मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये किचन जो कमोडिटीज़ है उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर आदि इन सब में होता है। द कंपनी आल्सो ऑफर ए डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स इंक्लूडिंग ऑयल केमिकल्स, कैस्टर्स ऑयल्स, डेरिवेटिव्स, डी ऑयल केक्स। तो मीन्स इस टाइप के सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। और जो कंपनी का मेन पोर्टफोलियो है जिसमें ये कैटेगराइज है, ये तीन टाइप की चीज़ों में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन एडिबल ऑयल्स में, दूसरा है पैकेज्ड फूड में, तीसरा है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में। और आपने जो फॉर्चून का तेल तो आपने किसी न किसी टाइम पे तो ज़रूर खाया होगा। तो इनका कहना है कि ये इनके मार्केट में सिर्फ फॉर्चून ऑयल इनका एक प्रोडक्ट आता था। तो ये अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोडक्ट अपने इसी नाम से निकालने वाले हैं। और ये आपने एक और अभी कंपनी है वो फोकस कर रही है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। अभी कंपनी फोकस कर रही है कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि एडिबल प्रोडक्ट्स, राइस, बीन्स, हेल्थ ऑयल्स। और कंपनी के 22 प्लांट्स हैं, 10 स्टेट, इंडिया के 10 डिफरेंट स्टेट्स में है। और कंपनी के पास 10 क्रशिंग यूनिट्स हैं, 19 रिफाइनरीज हैं। और इसकी जो रिफाइनरीज़ की कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं कि आप 5000 मीट्रिक टन पर डे ये ऑयल को रिफ़ाइन कर सकती हैं। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 28 स्टेट्स में है, 8 यूनियन टेरिटरी थ्रू आउट द इंडिया। मीन्स कंपनी के अगर कंपनी अच्छा माल प्रोड्यूस करती है तो इसके बहुत सारे जो आपको थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। तो इससे कंपनी का जो आगे जाके ग्रोथ होना होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। और क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतना ही अच्छा उसका बाद में उतना ही आगे जाके रेवेन्यू और इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपको देती है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको जो किचन में यूज होने वाले हैं वो प्रोवाइड करती है। और कंपनी के नाम के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का नाम भी ऐड है। और ये एक सबसे बिगेस्ट जो बेसिक ऑयल केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया में है उनमें से सबसे बिगेस्ट है। दूसरा, ये आपको पैन इंडिया इजीली अवेलेबल हो जाएगी, हर देश के हर कोने में ये आपको एक्सेस करवाती है। इनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स और एक्सपीरियंस बोर्ड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस सेगमेंट में दूसरी एफएमसीजी कंपनी है वो कौन कौन से आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है हमारा अडानी विल्मार, और ये आपको एडिबल ऑयल्स भी प्रोवाइड करती है, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर। और ये ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। उसके अलावा आप अगर किसी भी एफएमसीजी कंपनी में देखेंगे तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स
कोई भी एक कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल HUL केवल वीट फ्लोर प्रोवाइड करती है, जो किचन से रिलेटेड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ITC भी केवल वीट फ्लोर आपको प्रोवाइड करती है। मैरिको आपको एडिबल ऑयल प्रोवाइड करती है ओनली। रुचि सोया भी आपको एडिबल ऑयल और वीट फ्लोर प्रोवाइड करती है ओनली। और इसके साथ पतंजलि ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको एडिबल ऑयल, वीट फ्लोर, राइस, पल्सीज और शुगर प्रोवाइड करती है। बट आज जिस पोजीशन पे पतंजलि है, मुझे लगता है कि उससे अच्छा मैनेजमेंट और उससे अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडानी विल्मार के पास है। हम इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस प्रकार ये इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी या आपको एक कंपनी आपको सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि अडानी विल्मार का एडिबल ऑयल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप प्रेफर करोगे कि आप वीट भी उसी का लो, राइस भी उसी के लो, पल्सीज भी उसी के लो, शुगर भी उसी के ही लो। और ये आपको ईजिली एक्सेस भी हो जाती है, क्योंकि हमारी बेसिक नेसेसिटी भी यही होती है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक कंक्लूजन वे में बताता हूँ, तो हम इसके लास्ट इसको रो को देखते हैं। तो इसके फाइनेंशियल यहाँ पे देखिए, ये फाइनेंशियल 19, 20 और 21 के फाइनेंशियल्स हैं। ये पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स हैं और ये कंटिन्यूसली इनके फाइनेंशियल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे देखिए आप 2019 में इसके 3,755 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2020 में 4,609 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2021 में 7,276 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इसके फाइनेंशियल्स देखने से हमें काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमें इस कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सब जो दूसरी मार्केट में जो कंपनी है उनसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इस कंपनी के पास एज है और किस प्रकार से ये आगे जाके मुझे लगता है सक्सेसफुल हो पाएगी। उसके बाद एबिटा भी देखिए आप, इसका एबिटा भी पहले 2019-20 में इंक्रीज हुआ था, बट उसके बाद थोड़ा लिटिल बिट ये डिक्रीज हुआ है। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ROC और ROE, ये आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी FMCG कंपनी का ROC ROE देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अडानी विल्मार का आपको इतना देखिए, जब भी किसी कंपनी का ROC ROE अगर 20 के आपको पास मिलता है तो वो सबसे अच्छी, मतलब सेफ कंपनी आप मान सकते हो कि इस कंपनी के पास कितना रुपए वापस आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि कंपनी का बिजनेस कितने अच्छे से चल रहा है और कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये सब फाइनेंशियल्स भी काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देंगे इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के IPO के बारे में। ये IPO आपको जनवरी 27 को ओपन होते हुए मिलेगा और इसका लास्ट डे होगा जनवरी 31 मंडे को। और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये होगी और कंपनी का जो प्राइस, लोट का जो प्राइस होगा 218 से 230 के बीच में आपको ये शेयर अवेलेबल होगा। और एक लोट में 65 शेयर्स आपको मिलेंगे और मिनिमम आपको 1 लोट ऑर्डर करना होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। और जो कंपनी इस IPO के जरिए जो रुपए रेज कर रही है वो है 3,600 करोड़ रुपए। IPO के अलॉटमेंट डेट है वो 3 फरवरी को होगी। और अगर किसी को IPO नहीं मिलता है तो उनका फंड है वो 4 फरवरी को इनिशिएट हो जाएगा। और अगर किसी को IPO मिल जाता है तो उसको 7 फरवरी को ये शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 8 फरवरी को होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिनिमम 1 लोट आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 65 शेयर्स होंगे और जिनका प्राइस आपको 14,950 रुपये होगा। और मैक्सिमम आप 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आप मैक्सिमम 845 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस होगा 1,94,350 रुपये। दोस्तों अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज फ्राइडे है, इसके बाद एक दिन और है जो वर्किंग है, वो है 31 जैन। तो अभी तक अगर आप इसके सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात करें तो QIB का सब्सक्रिप्शन 32% हुआ है, NII का सब्सक्रिप्शन 0.88 हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स का 1.8 टाइम हुआ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका 0.18 हुआ है और अदर्स हैं वो 0.85 हुआ है। टोटल 1.1 टाइम इसके IPO का सब्सक्रिप्शन हुआ है।
तो देखिए मार्केट में जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्यू आई बी और एन आई होते हैं। तो अगर इनका आपको सब्सक्रिप्शन टाइम अगर 1 से ज़्यादा मिलता है तो ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अभी आपको वेट करना चाहिए और आपको सोमवार को देखना चाहिए कि अगर ये इनका सब्सक्रिप्शन 1 से ज़्यादा जाता है तो आपको दोपहर के बाद इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मोस्टली आईपीओज में ज़्यादातर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लास्ट डे तक होता है, क्योंकि सभी लोग ये वेट करते हैं कि देखते हैं कि कितने लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा जाएगा। बट फिर भी आपको ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, क्यूआईआई और एनआईबी को फॉलो करना है। अगर ये जितने ज़्यादा टाइम्स ये आएंगे मीन्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये सब थे इसके बेसिक्स, और अगर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी या क्वेरी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको वो सब जो आपको डाउट होगा उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।